फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि आरजीपीवी ने 8 सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है उसको रिलीज कर दिया है। और इसके मद्देनजर मैंने सोचा कि 20 दिनों का जो टारगेट है वो आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से 20 दिनों के अंदर अंदर अपने एग्जामिनेशन को बेहतर लेवल पे तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे अपने जो कंटेंट है, सिलेबस है उनको, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन के अंदर, लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अपने फाइनल सेमेस्टर का जो एसजीपीए एंड सीजीपीए है उनको आप बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा खासा रिसर्च उस पर किया गया है। उसके बाद उस चीज़ों को मैंने सोचा कि बताया जाए आपको। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए। और उसको देखने के बाद आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रिव्यू है और किस प्रकार के कंटेंट को और आप चाहते हैं। तो आइए हम डायरेक्टली अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और 20 डेज टारगेट के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो 20 डेज बेस्ट स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं आरजीबी बीटेक 8 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है और कम समय में किस तरीके से पढ़ना है, इसी के लिए मैंने इस वीडियो को शूट किया है। उसके बाद कुछ नोट्स करते हैं क्या, स्टूडेंट की सिर्फ नोट्स कलेक्ट करते हैं, केवल वीडियो देखते रहते हैं, बिना पीवाई की सॉल्व किए पढ़ना, ये भी गलत है। और एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत है, जो कि आपको नहीं करनी है। यहाँ पे कैंसिल का निशान आपको दिख रहा है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे 20 डेज स्टडी फॉर्मूला की मैं बात करूं तो रूल आपका दिया है 70% जो टाइम आपका है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाई की क्वेश्चंस पे होने चाहिए। यानी आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उसके पीवाई की क्वेश्चंस कितने बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 70% टाइम आपको वहां पे देना है। 20% टाइम आपको किस में देना है, रिवीजन में देना है। यानी जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किया, जो आपने पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व किया, उनका रिवीजन आपको 20% समय में करना है। और 10% जो समय है आपका, वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस में देना है, क्योंकि आपको पता है कि आरजीबी के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करता है। और जितना बेहतर आप कॉपी को रिप्रेजेंटेट करेंगे उतना बेहतर आपके लिए चीजें रहेंगी। और मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में कॉपी भरने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए, और अच्छा खासा कंटेंट रहेगा तो आपके लिए चीजें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ रूल था। अब हमारा अगला इंटरफेस है डे 1-2, यानी 1 और 2 में क्या आपका होना चाहिए, तो प्लानिंग प्लस सिलेबस एनालिसिस। पहले दिन और दूसरे दिन में आपको प्लानिंग करना है और सिलेबस एनालिसिस करना है। अब इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। यूनिट वाइज वेटेज क्या है उसका आपको देखना है कि कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके पास होने चाहिए और इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको निकालने हैं। ठीक है, जो कि हमारे अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अगर आप अच्छा खासा रिस्पांस दिखाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आपको 2 स्ट्रॉन्ग यूनिट लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट रहते हैं। तो 2 स्ट्रॉन्ग यूनिट आपके होने चाहिए, 2 मीडियम यूनिट्स होने चाहिए और एक ऐसा यूनिट जो सर्वाइवल हो, यानी कहीं ना कहीं उसको अगर थोड़ा बहुत कम भी हम पढ़ेंगे तो काम चल जाता है कि नहीं। तो उन चीजों को आपको आइडेंटिफाइंग करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपका डे 1 से 2 के अंदर आपको ये काम करना है। ठीक है, अब हम डे 3 से 14 की बात करें, क्योंकि 3 से 14 डे के अंदर आपको कौन कौन सी चीज करनी है। तो मेन प्रिपरेशन फेज जो है वो 3 से लेकर 14 दिनों तक का ही होता है, जो कि मेन फेज आपका होता है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है कि डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। बेस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है और ये टाइम टेबल हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। तो जो भी आपको बेहतर लगे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 to 8 AM का रखा है, जिसमें आपको केवल और केवल थ्योरी सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता है कि 8 सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो थ्योरेटिकल भी होते हैं। और तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको 6 से 8 पढ़ने हैं। उसके बाद 9 बजे से 12 बजे जो कह सकते हैं कि रात का समय है, उसमें आपको न्यूमेरिकल और कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद दोपहर में 1 से 2 का समय जो आपका है उसमें आपको रेस्ट करना है और शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन आपको करना है। ठीक है, छोटा सा जो रिवीजन होता है उसको करना है। और 2 से 5 का समय आपको पीवाई की प्रैक्टिस करने हैं और 6 से 8 आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स का रिवीजन करना है। और 9 से 10 PM में आपको फॉर्मूला प्लस शॉर्ट नोट्स देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपका एम होगा, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपका एम रहेगा, क्योंकि पीएम तो नीचे हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ए ऐड कर रहा हूँ। यस, चलिए ठीक है, तो ये चीजें आपको
डे 3 से लेके 14 तक ये आपको रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। और हर स्टूडेंट का रूटीन अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार के रूटीन को बना लीजिएगा। हो सकता है कि रूटीन को आप 100% फॉलो ना कर पाए, अगर 30% भी फॉलो कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है। अगला हमारा आता है सब्जेक्ट प्रायोरिटी स्ट्रेटजी, यानी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका है हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले, यानी सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको आपको पहले कवर अप करना है, यानी जिसमें थ्योरी ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सेमेस्टर में इसीलिए डाला जाता है जिससे कि आपका सीजीपीए एसजीपीए गेन हो, ठीक है ना। नंबर को बढ़ाने के लिए वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थ्योरी को ज्यादा थोड़ा सा पढ़ना है अगर हाई स्कोरिंग है तो। उसके बाद उससे जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको देखने हैं, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इजी यूनिट हो उसको भी इसको ध्यान देना है और उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करना है। यानी ये जो तीन चीजें हैं इनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, थ्योरी को, रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनको, और जो इजी यूनिट होते हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पे 80-20 रूल दिया गया है जिनमें आपको इन चीजों पर फोकस करना है। अब ये चीजें आपके 6 पॉइंट में लिखे गए हैं। पहला आपका है रिपीटेड डेरिवेशन, यानी अगर कोई सब्जेक्ट के अंदर डेरिवेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बार बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई फिगर वगैरह है, कोई डायग्राम है तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा, उसको कंप्लीट करना है। अगर कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, और यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्दी वीडियो उस पर अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप डेली बेसिस पे अपनी तैयारी कर सके। और हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं टॉपिक्स को सजेस्ट कर दूंगा जिनको आप आज से ही फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पीवाई की स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है जो कि आपका सबसे पहला जो चीज होता है पीवाई क्यू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करने क्या है, पिछले 5 साल के पेपर आपको सॉल्व कर डालने हैं। पैटर्न क्या है, अगर कोई क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 5 साल में मान लीजिए कोई क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको किसी भी हाल में करके जाना है। अगर 2 बार आया है तो वो इंपॉर्टेंट है, और अगर 1 बार आया है तो कहीं ना कहीं उसको बस पढ़ लेना है। लेकिन जो 3 बार आया और 2 बार आया तो उसको छोड़ना नहीं है, उन दोनों को कंप्लीट करना है आपको, और इस हिसाब से कंप्लीट करना है कि उस आंसर को आपको 100% श्योरिटी के साथ लिख पाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे गोल्डन मेथड है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो टॉपिक 3 स्टेप, पहला स्टेप में आप कंसेप्ट समझें। हो सकता है कि आपको कंसेप्ट समझने में आधे घंटे से 40 मिनट तक का समय लगता है। जब आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया, उस कंसेप्ट का आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, यानी शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपको चीजें ये फायदा होंगी उससे कि आप एक बार उसको देखेंगे तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके माइंड के अंदर छप जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को समझिए, उससे रिलेटेड नोट्स को बनाइए, शॉर्ट नोट्स को, और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो 5 डेज के हमारे स्ट्रेटजी हैं, क्योंकि हम 14 डेज तक 15 डेज तक तो हम लोग कर लिया है, हमने अब 5 जो आपका स्टेजेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो डे 15 से 17 में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है, और जो भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपने सजेस्ट किए हैं, जो भी आपने यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार किए हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और डे 18 से 19 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाई के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग करना है और फॉर्मूला का रिवीजन करना है, ठीक है। और लास्ट डे आपका डे 20 में लास्ट आपका लाइट रिवीजन करना है, केवल थोड़ा सा रिवीजन करना है, एक शॉर्ट माध्यम से रिवीजन कर लेना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर स्लीप लेना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको नींद प्रॉपर लेना है कि नहीं, लास्ट दिन जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें। तो ये आपका पूरा रोड मैप होना चाहिए, जो कि 20 दिनों का टारगेट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और जल्द ही मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स है उनको मैं सजेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।